हे भाई और बहनों, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है, जो इंसान के पाप जो है माफ हो चुके हैं, जो इंसान बपतिस्मा ले चुका है, जो इंसान सेवा करता है, जो इंसान वचन सुनाता है, जो इंसान प्रार्थना करता है, जो इंसान बाइबल पढ़ता है, अगर वो भी अपने भाई के साथ सुलह नहीं करता है, अपने भाई के साथ संगति नहीं करता है, उसकी गलतियों को माफ नहीं करता है, तो भाई और बहनों, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। वचन में कहता है वो भी अन्य जाति के समान है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने जगत में से चुन लिया है, इसलिए चुना है ताकि वो हमें संसार से अलग कर सके। मसीह के लोग जो है संसार से अलग रहते हैं। अन्य जाति के लोग जो हैं, जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, बदला लेने का स्वभाव होता है। अगर उसका भाई कोई अपराध करे तो उससे नहीं बात करते हैं, उसे माफ भी नहीं करते हैं, उसके घर भी नहीं जाते हैं, उसे रिश्ता भी तोड़ देते हैं। कौन? जिनके अंदर वचन नहीं होता है। हे भाई और बहनों, लेकिन आपके और मेरे जीवन में वचन आया, आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। आप और मैं परमेश्वर की संगति करते हैं, आप और मैं उस रोटी में से तोड़ते हैं, आप और मैं सेवा करते, वचन भी सुनाते हैं। लेकिन अगर अपने भाई के साथ सुलह नहीं करते हैं, उसे माफ नहीं करते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको सब कुछ करने का। हम कहते हैं विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, लेकिन अगर परमेश्वर का डर और भय नहीं रखेंगे तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ है। अगर आपके भाई ने भी कोई अपराध किया है आपके विरोध में, तो भाई और बहनों, आपको आपके भाई के साथ जाके सुलह करनी चाहिए। उसके घर में अकेले में सुलह करने के बाद में अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो आपको फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए। लोग एक बार कोशिश करते हैं, नहीं मानता है तो बाद में कहते हैं कि मैं आपके घर में नहीं आऊँगा, आप मेरे घर में मत आइए। ये फैसला करके हमें वापस आ जाते हैं। लेकिन मसीह के लोगों को ऐसा नहीं करना है। वचन में लिखा गया है कि फिर से 2-3 जनों को अपने भाई के पास फिर से जा, उसे मनाने के लिए। मनाना बहुत ही मुश्किल होता है भाई और बहनों। रिश्ते को तोड़ देना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर से 2-3 जनों को लेके जाके मनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये कोई कर नहीं सकता है। लेकिन मसीह के लोग इससे, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो अपने भाई से प्यार करते हैं, वो ऐसा जरूर करेंगे। है भाई और बहनों, अगर 2-3 लोग लेके जाने के बाद में उसकी भी नहीं मानता है तो कभी कभी हम सोचते हैं यार इससे अभी मैं बात ही नहीं करूँगा, अब इसके साथ कभी रिश्ता नहीं रखूँगा। हे भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर एक वचन और हमें याद दिला रहा है। अगर अकेले से जाने से भी बात नहीं बनती है, 2-3 जाने से भी बात नहीं बनती है, तो अपनी कलीसिया से कह देना, अपनी कलीसिया के पास्टर से कहना, अपनी कलीसिया के लोगों से कहना कि मेरे भाई को आके समझाओ। हे भाई और बहनों, फिर से वापस आपको आके अपने भाई को समझाना होगा, अगर आप अपने भाई को पाना चाहते हो तो। हे भाई और बहनों, अगर आप आओगे कलीसिया के साथ, हो सकता है आपका भाई मान ले, हो सकता है आपको गले से फिर से लगा ले। हे भाई और बहनों, लेकिन कभी कभी अगर आपका भाई आपको नहीं मानता है, नहीं फिर से वो ठीक करता है आपके साथ रिश्ता, तो भाई और बहनों, इसका लेखा जो है परमेश्वर उससे लेगा। लेकिन आप अपनी कोशिश करते रहो, अपने भाई से सुलह करते रहो। हे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, संसार से हमें अलग कर दिया, हमें चुन लिया, हमारे पापों को माफ कर दिया, हमारे लिए अपनी जान दे दी उसने, हमारे लिए उसने क्रूस उठा लिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ताकि हमारा जीवन बदल सके, परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर आ सके और हम भी अपने अपराधों को क्षमा कर सके। हम सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने भाई को ही माफ़ नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आइए अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने। प्रभु जी, वचन में लिखा था कि अगर तेरा भाई अपराध करे तो उससे जाके अकेले में बात कर। मैं जाके अकेले में बात किया उससे, लेकिन वो नहीं माना प्रभु जी। मैं वापस आ गया, दोबारा कभी नहीं गया प्रभु जी।
मुझे दया करके क्षमा कर दे। वचन में लिखा है कि 1 और 2 जनों को और भी लेके जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे भूल गया प्रभु जी। मैं उसे भी लेके जाऊंगा, 2-3 जनों को भी लेके जाऊंगा। अगर उसकी भी नहीं सुनेगा तो मैं सारी कलीसिया को लेके जाऊंगा। मैं अपने भाई के लिए सब कोशिशें करूंगा जब तक वो मुझे ना मिलेगा। अगर ये प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष से भर देंगे और आपको खोया हुआ भाई आपको जरूर मिल जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो, अगर आप परमेश्वर का प्यार उसे दिखाएंगे तो। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।